हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रेजेंटेशन के कंटेंट को अच्छे से समझ रहे होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, हाउ टू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाना एक टेक्निकल प्रोसीजर है जिसमें हम कुछ स्टेजेस को फॉलो करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशंस अच्छे तरीके से बनेंगी भी और ऑडियंस के लिए अच्छी समझी भी जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कंटेंट की तरफ जिसमें स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन है। इसमें 4 बेसिक स्टेजेस हैं प्रेजेंटेशन की, जिसको आप ऑप्ट करते हुए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं? प्रेपरेशन, प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। वन बाय वन हम इन तमाम स्टेजेस को स्टडी करते हैं कि हर स्टेज में हम उसको कैसे कवर अप करते हैं। प्रेपरेशन, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आपने प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं? अपने आप को प्रेजेंटेशन के लिए और उस टॉपिक के लिए जिसको आपने चूज़ किया है डिलीवर करने के लिए ऑडियंस के सामने। प्रेपरेशन के स्टेज में हम क्या करते हैं? चूज़ द टॉपिक। सबसे पहले हम टॉपिक को चूज़ करेंगे, या फिर अगर आपके सुपरवाइज़र ने और आपके टीचर ने, इंस्ट्रक्टर ने आपको टॉपिक अलॉट कर दिया है तो आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर द टॉपिक एंड सिलेक्ट द कंटेंट। अब आप उस टॉपिक के हवाले से इंटरनेट पे या फिर अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कंटेंट को अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे और किसको एक्सक्लूड करेंगे, किसको ऐड करेंगे और किसको रिमूव करेंगे। आप उस कंटेंट के हवाले से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपने लिए। आप उसमें ऐड करेंगे कि अच्छा जी ठीक है, मेरे पास ये टॉपिक है, मैंने इसका ये इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये बैकग्राउंड है, ये स्टडी है, ये प्रोसीजर है, ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, मैनी अदर थिंग्स जो कि आपके उस टॉपिक के हवाले से उसमें ऐड ऑन हो रही हैं। जब आप ये शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपने अपने कंटेंट को डिसाइड कर लिया, चौथी बात इसमें क्या आएगी? कंसीडर द गिवन हेडिंग्स फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन और फॉर गुड प्रेपरेशन। उसमें क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें, ये 3 बेसिक हेडर्स हैं जो आपके प्रेजेंटेशन में लाजमी होते हैं। आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, बॉडी पैसेजेस हैं, आपने उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को फर्दर कोट करना है वो, और एट द एंड कंक्लूड, आप उस प्रेजेंटेशन को, उस टॉपिक को कैसे कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये आपके प्रेपरेशन के स्टेज में चंद अहम बातें हैं जो आपने फोकस करनी है। दूसरी स्टेज है प्रैक्टिस की। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बना लिया, पावर पॉइंट खोला, लैपटॉप लिया और आपने उस पर अपनी प्रेजेंटेशन को बना दिया, या फिर आपने फ्लिप चार्ट्स लिए, डिफरेंट चार्ट पेपर लिए, उस पर आपने अपना डाटा पुट ऑन किया और आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। दूसरे मरहले में आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस 2 तरह से होती है, या तो सेल्फ प्रैक्टिस होती है या फिर पीयर प्रैक्टिस होती है। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब कि आप खुद से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप टॉपिक को रिहर्स कर रहे हैं, टॉपिक को बोल रहे हैं। पीयर प्रैक्टिस में क्या होगा? आप अपने पार्टनर के साथ उस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीयर प्रैक्टिस में आप चेक करेंगे नोट्स को जो कि आपने खुद बनाए हैं और अपने डाटा को रिव्यू करेंगे कि क्या जो कुछ आपने डाटा ऐड किया है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है या फिर उसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर आप अपने उस पॉइंट्स को अपने बेहतर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए आप डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस किसके साथ करेंगे? आप खुद एनालाइज कर सकते हैं या फिर आप अपने क्लास फेलो के साथ या अपने पार्टनर के साथ उन टॉपिक्स पे जिसमें, उन पॉइंट्स पे जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको स्टडी करेंगे। तीसरी जो इसमें स्टेज आती है वो है प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिस में आपने अपनी प्रैक्टिस की थी। प्रेजेंटेशन में आती है मॉक प्रेजेंटेशन। मॉक का मतलब कि आप अपने आप को ऐसी सेटिंग में ले जाते हैं और समझते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये आपके लिए एक टोटल जेन्युइन प्रेजेंटेशन है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लास में अपने क्लास फेलोज़ का एक ग्रुप लें, उनको बिठाया क्लास में और आप प्रेजेंटेशन देने लगे। अब वो क्यों कर रहे हैं? वो आप ये चेक करने के लिए कि क्या आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, आपके उस कंटेंट को आपकी ऑडियंस समझेगी या नहीं। ये मॉक प्रेजेंटेशन आप अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले कर रहे हैं। गॉट इट? प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अ नॉन ग्रुप। क्रॉस चेक योर डाटा टू मैच द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आपने उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी। वो किस लिए दी? अपने डाटा को चेक करने के लिए कि आया कि आपकी ऑडियंस उस कंटेंट को समझ रही है, आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए थे उनको वो समझ रही है, या फिर उन्होंने उस कंटेंट को किसी दूसरे एंगल से परसीव किया है।
चेक वेदर द लिसनर्स नोट्स मैच व्हाट यू इंटेंड टू से। अब जो लिसनर ने, ऑडियंस ने सुना है, क्या वही सुन रहे हैं जो आप उनको बता रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप एक कंटेंट को एक एंगल से दे रहे हैं जबकि आपकी ऑडियंस उसको किसी दूसरे एंगल से परसीव कर रही है। लास्ट स्टेज में आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट इफ़ एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग और नॉट, कि आपने जो ऑडियंस को डिलीवर किया है क्या ए टू जी वही डिलीवर किया है और उन्होंने उस सारी चीज़ों को समझ लिया या उसमें कोई लूप होल बाकी रह गया था। तो ये मॉक प्रेजेंटेशन आपको एक और ऊपर के दर्जे पर ले जाती है जिससे आपको मज़ीद अपनी खामियों का पता चल जाता है। लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आप जज कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं। प्रैक्टिस में आपने पीयर प्रैक्टिस किया, आपने एक दोस्त के साथ, एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस किया। प्रेजेंटेशन में आपने मॉक प्रेजेंटेशन की। अब इवैल्यूएशन में आप दोनों को जज करेंगे कि आया कि अब उसमें जो प्रैक्टिस में आपके लूप होल्स थे, जो उसमें खामियां रह गई थी, क्या वो प्रेजेंटेशन में दूर हुई, और क्या प्रेजेंटेशन वाली खामियां अब आप उनको फर्दर उसको एलिमिनेट करेंगे। दूसरी अहम बात, हाउ इफ़ेक्टिवली दे अंडरस्टूड योर मेन पॉइंट्स। जो आपका बेसिक एजेंडा था प्रेजेंटेशन का, जो आपका बेसिक कंटेंशन थी, मेन कंटेंट था, आपकी ऑडियंस ने उसको अच्छे से समझ लिया या नहीं, और अगर नहीं समझा तो उन्होंने उसमें से कौन सी और मुख्तलिफ बात अखज़ कर ली है, क्या वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट थी या नहीं। वट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दे परसीव्ड फ्रॉम द कंटेंट। तो ये इवैल्यूएशन हुई। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, इन बातों को, ये बातें जो हैं वो डबल बैरल मीनिंग रख रही हैं। यहाँ पे मेरी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, यहाँ पे मेरी ऑडियंस कोई और माने अखज़ कर सकती है, तो मुझे इसको मज़ीद सिंपल करके बताना है। आप अपने टीचर्स को देखते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंटेशंस देते हैं। प्रेजेंटेशंस मीन्स वो कैसे अपने लेसन डिलीवर करते हैं। समहाउ बाज़ दफ़ा कोई आर्गूमेंट भी क्लास में हो जाते हैं जिससे आपको आइडिया होता है कि अच्छा टीचर का ये मतलब नहीं है जो आपने परसीव कर लिया है। तो ये क्या है, उन चीज़ों को, ऐसे फ्लॉज को दूर करना। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपने भी इन तमाम चीज़ों को नोट करना है कि कौन कौन सी बातों को, कौन कौन से मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ऑडियंस अपोज कर सकती है या फिर अग्री कर सकती है। तो वो इवैल्यूएट करके आपने नोट डाउन करना और फिर अपनी प्रेजेंटेशन को दोबारा से रिवाइज करना फॉर द फाइनल अटैम्प्ट। फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले आप ये 4 स्टेजेस को लाजमी तौर पर अपनाएं ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से दे सकें और वो ऑडियंस पे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे विद अ गुड कंटेंट और गुड टॉपिक। तो आज के लेसन में हमने स्टेजेस को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे किया जाता है। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।